आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एक बड़ी टिप्पणी की। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब शनिवार 19 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए एक संयुक्त पत्र लिखा था। इंडिया गठबंधन से हाल ही में कई प्रमुख पार्टियां अलग हो गई, जिनमें आम आदमी पार्टी जुलाई 2025 में गठबंधन से बाहर हो गई और राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी ने जनवरी-फरवरी 2024 में एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया और इंडिया को छोड़ दिया। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने 28 जनवरी 2024 को गठबंधन छोड़ा और एनडीए में शामिल हो गया। अपना दल कर्मावादी मार्च 2024 में गठबंधन से अलग होकर एनडीए या अन्य गठबंधनों के साथ जुड़ गई, जबकि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी 2024 में गठबंधन से बाहर हो गई और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी ने पहले भी विपक्षी दलों के इस फैसले से दूरी बना ली और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मिली असफलता, रणनीतिक मतभेद और महत्वाकांक्षाओं के चलते आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। संजय सिंह के बयान में कांग्रेस के प्रति नाराजगी साफ झलकती है। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन अपनी बैठक कर जो भी निर्णय लेना चाहता है वो ले। इंडिया गठबंधन कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कोई बैठक की है क्या? क्या उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का कोई पहल दिखाई दी? नहीं दी। कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भी संजय सिंह ने कहा, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी, कभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो कभी ममता बनर्जी के खिलाफ। इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर चलना था और उसका सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस ने उस पार्टी की भूमिका निभाई? यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई। इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक के बारे में अगर आपको बता दें तो यह बैठक हुई थी जून 2025 में, जिसमें विपक्षी दलों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। लेकिन हालात क्या रहे सब जानते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और इसमें केंद्र सरकार कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष पहलगाम हमला, बिहार की वोटर लिस्ट संशोधन, इन मुद्दों को उठाने जाएगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। हालांकि संजय सिंह ने कहा कि वे संसद में टीएमसी और डीएमके के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहते, जिससे विपक्षी एकता पर कड़े और बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं। दरअसल विपक्षी एकता भाजपा को हराने के लिए जरूरी है और इस जिम्मेदारी को निभाने की भी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन में वो जिम्मेदारी उठा नहीं पाई, संभाल नहीं पाई। अब सभी दलों को साथ लेकर चले कांग्रेस, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन लगातार जिस तरह से दल छिटक कर इंडिया अलायंस छोड़ रहे हैं, गठबंधन छोड़ रहे हैं, इसके पीछे अधिकतर दल का यही कहना है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होकर अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पाई। संजय सिंह ने बताया कि वे संसद में दिल्ली बुलडोजर कार्रवाई, उत्तर प्रदेश बिहार में मकानों की तोड़फोड़, स्कूल बंद होने, प्लेन क्रैश, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के एसआईआर मामले जैसे मुद्दे उठाएंगे। जाहिर है कि राज्यों में विपक्षी गठबंधनों में टकराव बढ़ रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल समझने हैं तो उदाहरण ले सकते हैं बंगाल का, उदाहरण ममता बनर्जी का। ये कांग्रेस से दूरी बनाना एक मजबूत कह सकते हैं चोट की तरह देखा जा रहा था और पंजाब में भी आप कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना इसी का एक हिस्सा समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी का भी इंडिया अलायंस से वो जुड़ाव नजर नहीं आया। अब इसीलिए ये गठबंधन कमजोर हो सकता है और अगले चुनाव में नए समीकरण बनेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव में आप अपनी अकेली लड़ाई लड़ने की घोषणा कर चुकी है, जबकि महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर नजर आने वाली है।
तो इस गठबंधन का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो दीमक लगने वाला फेज शुरू हो गया है। पार्टियां धीरे धीरे इस गठबंधन से अलग होने की कोशिश कर रही है और इंडिया अलायंस जिस मकसद को लेकर चला था वो मकसद कहीं ना कहीं अब धूमिल होता नजर आ रहा है। अब इस खींचातानी, इस टकराव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, बिहार की राजनीतिक अपडेट और स्पोर्ट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.